क्या आपको पता है बहुत सारे विश्वासी भाई बहन आज मूर्ति तो नहीं रखे हैं, लेकिन आपको मालूम है मूर्ति पूजा आज भी करते हैं वो सारे लोग। आप सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, ये भाई को शायद मालूम नहीं है हमारे घर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए इन बातों को। प्रभु यीशु मसीह ने जो पौलुस को चुना तो अपना जीवन जो है कलीसिया के लिए लगा दिया, विश्वासियों के लिए लगा दिया। कभी भी वो जो पीछे नहीं हटा, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटा। आप लोग बाइबल तो पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको कभी भी ये मालूम पड़ा कि पौलुस ने ही इन बातों को बताया है कि आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन मूर्ति पूजा में है। पौलुस की पत्रियों को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। ये बात मैं नहीं वरन पतरस कहता है। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 19 से आगे जब पढ़ते हैं तो पतरस ने कहा है कि उसके पत्री को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा दर्शन दिया था, बहुत सारा प्रकाशन दिया था, जिसकी वजह से वो कहता है कि इन प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं मैं भूल न जाऊं। पौलुस इफिसियों के कलीसिया को पत्र जब लिखता है तो वहाँ पर एक बात कहता है। जब 5वां अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ज्योति की संतान बनो। मैं इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप लोगों को आग्रह करता हूं कि फिर से इस अध्याय को पढ़िए। बहुत सारी बातें इस जगह पर लिखा गया है जो आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच मूर्ति पूजा क्या है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि पवित्र लोग किस प्रकार का मजाक करते हैं, किस प्रकार की बातें बोलते हैं, किस प्रकार के सोच विचार रखते हैं। जो वचनों को अच्छी तरह से समझते हैं वो तो समझ जाएंगे, वरन नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए इफिसियों 5 का वचन 5 पढ़ देता हूं, आप ध्यान दीजिए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर एक एक चीज़ बताई गई है। सबसे पहले तो व्यभिचारी, उसके बाद है अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य। जानते हैं आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं। बहुत सारे विश्वासियों को ये नहीं मालूम है और आज भी इस मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। आपने कभी सोचा है, आपने मूर्ति नहीं रखा लेकिन फिर भी मूर्ति पूजक बने हुए हैं। इतना ही नहीं, और रुकिए, हम कुलुस्सी के पत्र में जाते हैं जो पौलुस ने उनको भी ये पत्र लिखा था। मैं कुलुस्सियों 3 का 5 पढ़ देता हूँ, जहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। पौलुस ने इन सारे कामों को मूर्ति पूजा कहा है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप मूर्ति पूजा में हैं। पौलुस कहता है ये सारे काम जिनके अंदर में पाए जाते हैं वे मूर्ति पूजक हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग अगर हम शरीर से कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे चीज़ों को हमें ध्यान देना है जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है, और यही चीज़ हमारे जीवन पर असर पड़ती है। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह में आशीष करे। यीशु के नाम में आमीन।